गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज मैं आपको कार्बन फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज C3 साइकिल वो मैं आपको समझाऊंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है उसमें दो रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, आई होप आपने वीडियोस देख ली होंगी। लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताया था जिसको हम हिल्स रिएक्शन कहते हैं, उसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और सेकंड था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जिसमें क्या होता है, जितने भी लाइट से फोटोन आते हैं वो एनर्जी कैरियर या फिर रिड्यूसिंग एजेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे कि ATP, NADPH ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। जो इनकी सिंथेसिस होती है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स या फिर रिड्यूसिंग एजेंट मॉलिक्यूल्स की, ये आगे जाके डार्क रिएक्शन के जो साइकिल्स होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। अब आगे देखिए मेन टॉपिक दैट इज C3 साइकिल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मेन C3 का काम क्या है, डार्क रिएक्शन जो है लाइट रिएक्शन के बाद जो होती है डार्क रिएक्शन, उसमें जो साइकिल होते हैं फर्स्ट साइकिल C3 और सेकंड C4 या फिर कैम, प्लांट्स के अकॉर्डिंग ये साइकिल जो है चेंज होते रहते हैं। कॉमनली जो है C3 साइकिल चलता है लैंड जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनमें। C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल का नेम C3 साइकिल क्यों है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3 कार्बन एटम का, इसीलिए इसको बोला जाता है 3 कार्बन साइकिल या फिर C3 साइकिल, जिसको हम दूसरे नेम से भी जानते हैं केल्विन बेंसन साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। ओके, इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लांट्स ने क्या करना है, उसको अपनी बॉडी में लेके आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे, और किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करेंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के केस में। अब देखिए C3 साइकिल को हम क्या बोलते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। और ये किसने दिया था C3 साइकिल, मेल्विन केल्विन ने दिया था 1950s में। 1950s में मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल के बारे में बताया था, जो कि कौन थे, अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। और ये डार्क रिएक्शंस के अंदर आती है। डार्क रिएक्शन के अंदर क्यों आती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिनको लाइट की एज इट इज प्रेजेंस नहीं चाहिए अपनी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि वो लाइट रिएक्शन में था कि उनको लाइट की प्रेजेंस जरूरी है, बट डार्क रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस नहीं जरूरी, क्योंकि उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करने का जो काम करते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP या फिर रिड्यूसिंग एजेंट NADPH। ये जो है लाइट रिएक्शन से जो बनते हैं मॉलिक्यूल, वही जाके डार्क रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब आगे देखिए अक्कर इन स्ट्रोमा। ये जो है रिएक्शन किसमें होती है, स्ट्रोमा क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में होती है, अदरवाइज लाइट रिएक्शन ऑलवेज अकर इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में जो है कौन कौन से स्टेप्स हैं C3 में, केल्विन साइकिल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप रिडक्शन, थर्ड स्टेप रीजनरेशन, फर्स्ट स्टेप कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या हुआ, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ फिक्स होगा, RUBP के साथ, RUBP, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म होती है RUBP की, जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल। जब इसके साथ एक और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आके फिक्स हो गया तो एक किस में कन्वर्ट हो गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया।
अब एक एंजाइम होता है, दिस इज कॉल्ड रुबिस्को एंजाइम, जिसकी फुल फॉर्म होती है, रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, RUBP राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, RUBP के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया, और उसी कंपाउंड को क्या करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। वो भी कितने कार्बन एटम के होंगे, 3 कार्बन एटम के, मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। क्या बोलते हैं इसको, PGA, 3PGA। ये कितने कार्बन एटम का है ये मॉलिक्यूल, 3 कार्बन एटम का। इसमें जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है C3 साइकिल में, आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA जो है फर्स्ट स्टेबल कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 कार्बन मॉलिक्यूल RUBP in the presence of रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में प्लस वाटर, किसमें कन्वर्ट हो गया, 3PGA। फुल फॉर्म क्या थी, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें केल्विन साइकिल में रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, किसके द्वारा, किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। ATP 12 मॉलिक्यूल जो होंगे ATP के 12 ADP में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने एनर्जी रिलीज की है, इस कंडीशन में ये एनर्जी रिलीज होगी। अब एक फॉस्फेट जो यहाँ से आया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक और फॉस्फेट आगे जुड़ जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास आया NADPH, जिसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 12 मॉलिक्यूल्स। अब ये जब रिडक्शन में जाएगा तब किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, NADP प्लस, एनर्जी कैरियर की फॉर्म में। अब ये NADPH और ATP ये दोबारा से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में जाएंगे रिसाइकलिंग के लिए, या फिर वहां से जो है दोबारा से रिसाइकल होके आएंगे और फिर से C3 साइकिल में अपना रोल प्ले करेंगे। ये जो सेकंड स्टेप था हमारे पास रिडक्शन का, और लास्ट रिडक्शन का हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल आया, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड रिडक्शन में क्या हुआ, एक जो वहां पे फॉस्फेट था वहां से रिमूव हो गया। अब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बने, 12 मॉलिक्यूल्स। अब 12 मॉलिक्यूल्स तो हैं हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या था, 3PGA। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसके हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स बने। और कौन कौन से इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ATP से किसमें चेंज हो गया है, ATP से ADP, और NADPH से किसमें चेंज हुआ, NADP प्लस प्लस प्रोटॉन्स। इसके भी 12 मॉलिक्यूल, इसके भी 12 और इसके भी 12।
ऐसे हुई रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल जो जाएंगे आगे RuBP जो यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड था उसकी रीजनरेशन के लिए जाएंगे, और जो 2 मॉलिक्यूल थे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के वो आगे जाके ग्लूकोज और बाकी सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्लांट की बॉडी में ज़रूरत होती है उन सब की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। क्योंकि एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन क्यों हो रही है, क्योंकि प्लांट की बॉडी में फूड चाहिए, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में या फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये जो है रीजनरेट हो गया RuBP, अब फिर दोबारा ये साइकिल दोबारा से रन करता रहेगा एज इट इज। ये था टोटल केल्विन बेंसन साइकिल। इसमें एक और स्टेप है रीजनरेशन जो थी, इसमें ATP जो है ADP में चेंज हो रहा है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP विल चेंज इनटू ADP। यहाँ पे भी क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन ऑफ RuBP। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बताए थे रीजनरेशन के। देखिए फर्स्ट हमने देखा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड किसमें चेंज हो गया, RuBP में, और इसमें क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई बाय विच मॉलिक्यूल, ATP से ADP। कितने मॉलिक्यूल थे इसके, 6। ये था रीजनरेशन ऑफ RuBP। ये है टोटल 3 स्टेप्स जो कि मेजर स्टेप्स हैं हमारे C3 साइकिल में या फिर केल्विन बेंसन साइकिल में। दिस इज ऑल अबाउट केल्विन बेंसन साइकिल।